Hello students, today we will solve exercise 12th B class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 12th A कंप्लीट हो चुकी है और ये टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। 12th A डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पर बेस्ड थी और 12th B इनवर्स प्रोपोर्शनल पर। इंट्रो वाले वीडियो हम बता ही चुके हैं आपको ना। इनवर्स में क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अभी सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वेदर x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमें बताना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। दिस टेबल इज गिवन। तो x1 y1 से मतलब क्या था, ये पहला वाला टर्म को x1 मान लो, दूसरे को y1, x2 y2 x3 y3 x4 y4 और होते x5 y5। तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं xy का। अगर ये कांस्टेंट आते हैं तब तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, तो चलिए करते हैं। 6 इंटू 9 यानी कि हम क्या कर रहे हैं, xy का प्रोडक्ट। 6 इंटू 9 इज 54। अब निकालो 10 इंटू 15। 10 इंटू 15 150। ये यहीं इक्वल नहीं है तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, लिख दोगे 6 इंटू 9 इज डज नॉट इक्वल टू 10 इंटू 15। सो पूजा हो रही है ये मंदिर की घंटियां। तो x है ना, तो x एंड y, x and y are not inversely proportional. Okay, now we will solve second part. Now in second part this table is given. तो चलिए निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालना है। We have x1 into y1 यानी कि 5 into 18 कितना आ गया 90। 9 into 10 वही x2 into y2 90। x3 into y3 यानी कि 15 into 6। इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। 3 into 30 ये भी 90 आ गया, ये 90 है ना। एंड लास्ट वन इज 45 into 2 इज इक्वल टू 90। ओके, तो बस हो गया। क्या लिखोगे, सिंस 5 इंटू 18 इज इक्वल आया 9 इंटू 10, 15 इंटू 6, 3 इंटू 30, 45 इंटू 20 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि सबकी वैल्यू सेम है। तो क्या होगा, सो x एंड y आर इनवर्सली, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर ही है और उससे पहले वाली थी डायरेक्टली। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट दिस टेबल इज गिवन। ओके, तो नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 इज 36। Now 3 into 12, so 3 into 12 it is also 36. 6 into 9 54। देखो यहाँ आ गया 54 है ना, इसलिए नहीं होगी। लास्ट का देखें तो 36 आ रहा है। हो सकता है 6 into 9 लास्ट में दिया होता और आप 3 निकालते, तीनों इक्वल आ रहे हैं और चौथा आप चेक ही ना करो और लिख दो डायरेक्ट। इसलिए सारे प्रोडक्ट चेक करना चाहिए, है ना, कि हो सकता है फर्स्ट सही आ रहा है, सेकंड भी दोनों इक्वल आ रहे हैं और आप इतने पर लिख दो और लास्ट या इत्तेफाक से लास्ट का देख लिया 36 into 1 और दिमाग में आ रहा है कि सब है, तो सब नहीं, सारे प्रोडक्ट चेक करोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है बीच में लास्ट में कहीं भी एक आ जाए जिसका इक्वल ना हो, जैसे आया। लिखोगे सिंस 9 into 4 इज इक्वल टू 3 into 12 इज डज नॉट इक्वल टू 6 into 9। Therefore, x and y are not inversely proportional। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे, प्रोडक्ट हमें सारे चेक करने हैं। ये नहीं कि फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया और
लास्ट का कर लिया, एक छोड़ दिया, उत्पाद से वही सेम नहीं हुआ जैसे आया था ना, 9054 आ गया, बाकी तो सारे सेम है। तो ये एक एक प्रोडक्ट चेक करना, उसके बाद बताएंगे हम ये प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये गिवन है कि x और y दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2, y1 एंड y2। तो चलिए करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि x एंड लिखना पड़ेगा, x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा कि इनका जो मल्टीपल होता है x इंटू वाई, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब x1 y1 इक्वल टू रखेंगे x2 y2, और जो वैल्यू फाइंड करनी है जैसे x1 के लिए तो दिस इंटू दिस इक्वल रख दो। इसमें एक टर्म ऐसा जरूर होगा जिसमें x y दोनों की वैल्यू दे रखी होंगी, मिल गया है ना। तो x1 इंटू 4 इक्वल टू रखेंगे 16 इंटू 5, ठीक है ना। तो नाउ x1 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये मिल गया 16 इंटू 5, थोड़ा छोटा करें, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, x1 इज 16 इंटू 5 अपन 4, 4 1 जा 4 4 जा, तो x1 आ गया 4 5 जा 20। इट इज द वैल्यू ऑफ x1। अब हमें फाइंड करना है x2, तो x2 वाला टर्म देखो जरा, तो ये हो जाएगा x2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 5, अपॉन गलत बोलो 16 इंटू 5 है ना। तो x2 इंटू 2, x2 इंटू 2 इज इक्वल 16 इंटू 5। अब यहां से भी कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 8 जा, तो x2 की वैल्यू आ गई 5 8 जा 40। अब y1 वाला टर्म देखें कहां है, y1 नहीं रहा, तो 8 इंटू y1 इज इक्वल 16 इंटू 5। अब लिखेंगे 8 इंटू y1 इज इक्वल टू 16 इंटू 5, तो y1 इज 16 इंटू 5 अपॉन 8, 8 1 जा 8 2 जा, ओके। और 5 2 जा कितने होते हैं, 5 2 जा 10, तो इट इज द वैल्यू ऑफ y1। नाउ लास्ट वन y2 निकालना है, तो ये रहा 80 इंटू y2 इज इक्वल 16 इंटू 5। तो y2 की तो वैल्यू 1 आ गई, ये सीधा कैसे, क्योंकि 80 प्रोडक्ट है ना। 80 इंटू y2 इज इक्वल टू 16 इंटू 5, तो y2 इज 65 जा 80 अपॉन 80, 80 से 1 टाइम्स कैंसिल, तो y2 इज इक्वल 1। तो ये सारी वैल्यू आ गई x1, x2, y1 एंड y2 की, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज, इफ 35 men can reap a field in 8 days, in how many days can 20 men reap the same field? 35 men तो किसी फील्ड को 8 डेज में रीप कर रहे हैं, तो 20 men कितने दिन में। देखो जाहिर सी बात है, अगर हम आदमी कम कर दें, वर्कर कम कर दें, तो वही काम ज़्यादा दिन में होगा, है ना। कितने दिन में पूछा है, तो सबसे पहला काम तो कर लो, मान लो वो x डे में करेंगे कि हाउ मेनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड। तो लेट द रिक्वायर्ड डे बी x, रिक्वायर्ड डे बी x, ओके। अब डेज पूछा तो डे को आप ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो नंबर ऑफ मैन, टेबल सी बना देते, एक नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डे। आपको ये तो यहाँ पर तो भैया एक्सरसाइज है, तो आपको पता है कि इनवर्स की प्रॉब्लम होगी, लेकिन एग्जाम में ये थी ना कि इस एक्सरसाइज या किस एक्सरसाइज, तो कॉज लिखना पड़ेगा, किसकी है, कैसे लिखेंगे सब बताऊंगा। अब सवाल पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। इफ 35 मैन है, कैन रीप ए फील्ड इन 8 डेज, तो डेज यहाँ आ गया। इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन पूछ रहा है, और कितने डेज में, वो हमने मान लिया x। बस इतना, ये कुछ इतनी जरूरत नहीं है कि आपको बॉक्स बनाना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बिना बॉक्स के भी लिख सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ जाहिर सी बात है, अगर हम आदमी कम कर देंगे, नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली, लेस मैन
विल टेक मोर डेज। जो कम आदमी है तो उसी काम को करने के लिए ज्यादा देंगे, है ना। तो क्लियरली लेस मैन विल टेक मोर डेज टू फिनिश सेम वर्क, टू फिनिश द सेम वर्क, ऐसे लिख लो, टू फिनिश द सेम वर्क। तो क्या हुआ, आदमी कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, तो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सब लिखा था, बताया हुआ है ना। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, 35 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। सो 20 इंटू एक्स इज 35 इंटू 8। ओके, अब सॉल्व पेज पकड़ते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल हो जाएगा, एक मिनट कैसे हिसाब से नहीं दिख रहा, ये धुंधला धुंधला आ रहा है, एक सेकंड रुकना, कैमरा सेट करो। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 35 इंटू 8 था, यहां क्या था 20 इंटू एस, तो 20 अपन में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 5 जा, 4 2 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, और x इक्वल टू क्या हो गया 7 इंटू 2 14। तो रिक्वायर्ड डेज कितने हो गए 14 डेज। ये पूछा था कि कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे, तो आंसर इज 14 डेज। तो नंबर ऑफ डेज इज is 14. Okay, now next question number 4, and the question 4 is 12 men can dig a pond in 8 days। हमें कोई तालाब खुदवाना है तो 12 आदमी 8 दिन में से खोद रहे हैं ना। हाउ मेनी मैन कैन डिग इट इन 6 डेज। तो 6 डेज में कितने आदमी उसको डिग करेंगे। पहले 8 डेज में करते, अब 6 डेज में। तो देखो दिन जब कम हो रहे हैं यानी कि हमने लेबर बढ़ाई होगी, आदमी बढ़ाए होंगे, वर्कर बढ़ाए होंगे, तभी तो जल्दी हो रही है। तो वही लिख दो, लेट हाउ मेनी मैन, लेट रिक्वायर्ड मैन, ऐसे लिख देते हैं बस शॉर्ट में, रिक्वायर्ड मैन बी एक्स। ओके, हमने एक्स मान लिए कि जो रिक्वायरमेंट है, जितनी लेबर लगनी है या वर्कर है, वो हमने मान लिए एक्स। तो नंबर ऑफ मैन, या मैन शब्द इसलिए मैन लिख लिया है, और नीचे नंबर ऑफ डेज। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर मैन को ऊपर लिखें डेज को, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मैन, पढ़ते हैं सवाल फिर। 12 मैन कैन डिग अपॉन इन 8 डेज। तो डेज के आगे डेज लिख लो। तो हाउ मेनी मैन, वो हमने माने एक्स, तो मैन के आगे एक्स लिख लिया। कैन डिग इट इन 6 डेज, तो 6 डेज लिख लिया। अब यहां साफ सी बात है, कम ज्यादा दिन में 12 आदमी 8 दिन में, दिन कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, वर्क ज्यादा आदमी कर रहे होंगे कि कम आदमी कर रहे होंगे, ज्यादा आदमी कर रहे होंगे, है ना। तो लिख दो क्लियरली, स्पष्ट है हमें कि लेस डे, नंबर ऑफ डे लेस हो गया, इन लेस डे मोर मैन विल फिनिश द सेम वर्क। वर्क सेम होगा, ये नहीं कि और काम है ना, द सेम वर्क। ओके, क्योंकि यहां नंबर डेज 8 थे, यहां 6 थे, 8 से क्या हो गए, यहां 8 थे, 6 दिन, 2 दिन कम हो गए, 2 दिन कम हो रहे हैं, यानी कि आदमी बढ़ रहे होंगे। जब ये बढ़ रहे हैं तो ये क्लियर है कि ये केस किसका है, सो लिख दोगे, सो इट इज द केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो आप कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये क्या होगा, 12 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू 6। सो देयरफॉर एक्स इंटू 6 जो निकालना वो पहले लिख लो, 12 इंटू 8। एक्स इज इक्वल 12 इंटू 8 अपॉन 6, 6 नीचे आएगा, 6 1 जा, 6 से 12 2 टाइम्स कैंसिल, 8 का मल्टीपल 2, ये समझ आया ना, 6 नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इज इक्वल टू 16। x क्या बना था, रिक्वायर्ड मैन,
यानी कि 16 तो लिख सकते हो। सो 16 men will do the same work in 6 days. Okay, now next question number 5, and the question 5 is 6 cow can graze a field in 28 days. कोई फील्ड है, खेत है, फील्ड है ना, 6 काउ उसको 28 दिन में चर सकते हैं, पूरा जितनी घास फूस है 28 डेज में। हाउ लॉन्ग वुड 14 काउस टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। और अगर 14 काउस हो तो हमें बताना कितने दिन में उसको चर लेंगे, जिसे बोलते हैं ग्रेज करेंगे, है ना। अब देखो काउ ज्यादा होंगी, गाय ज्यादा आ जाएंगी तो ज्यादा घास खाएंगी, तो यानी कि कम दिन में निपट जाएगा, जल्दी निपट जाएगा। तो ये कैसी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी पूछा है कि कितने दिन में ग्रेज करेंगी, तो मान लेते हैं एक्स डे में। तो लेट रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड सब बहुत अच्छा है इंग्लिश का, रिक्वायर्ड में सब कुछ आ गया, रिक्वायर्ड डेज जो हमें चाहिए यानी कि बी एक्स। अब लिख लो आप काउ और डेज, या नंबर ऑफ काउ नंबर ऑफ डेज ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में काउ और डेज लिख दिए। क्वेश्चन पढ़ते आ रहे, लिखते हैं 6 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज। हाउ लॉन्ग वुड 14 काउज, वो हमने मान लिया एक्स डेज में। ओके, तो मोर काउ कैन ग्रेज लेस डे। ये बात समझ में, ज्यादा गाय होंगी तो कम दिन में इसको क्या करेंगी, फिनिश कर देंगी, कम दिन में क्या कहते हैं चरना, है ना, तो कम दिन में चारा को चर लेंगी, जो भी घास फूस खा जाएंगी, मतलब, है ना। तो ये क्या हो गया, क्लियर बात हो गई। सो इट इज द केस ऑफ, ये आपको लिखना होगा, है ना, इनवर्स है कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये लिखना चाहिए। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स, ऐसा गया इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, सो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 28। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 6 इंटू 28 अपॉन 14, 14 1 जा 14 2 जा, तो एक्स इज 12। तो यानी कि जो 14 काउस थी, पहले 6 काउ कितनी डेज में थी, 28 में, तो देखो 14 ने कितने दिन में काम कर दिया, जाला सेम सारा खेत 12 दिन में फिनिश कर दिया। तो लिख दोगे, तो इन 12 डेज, बल्कि अच्छी लैंग्वेज नहीं है, तो लिखोगे सो 14 काउज कैन ग्रेज इन 12 डेज। 14 काउ 12 डेज में उसको ग्रेज कर सकती हैं, कर देंगे, कर सकती क्या, कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज a car takes 5 hours to reach a destination by traveling the speed 60 km per hour। 60 km per hour से जा रही है तो 5 hour ले रही है। How long will it take when the car travel at speed 75 km per hour। अब देखो 75 km per hour की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी, ये टाइम कम लगेगा। अगर 60 से स्पीड से जा रहे हैं, कोई 5 घंटे में पहुंच जाता है, अब हम करते हैं स्पीड डबल 120, तो 2.5 घंटे में पहुंचेगा। जब स्पीड डबल हो गई तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो ये पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, तो हमने लेट रिक्वायर्ड टाइम बी x किलोमीटर। शॉर्ट में लिखना हो तो रिक्वायर्ड सब लिखना चाहिए। लेट रिक्वायर्ड टाइम बी x आर, में किलोमीटर गलत बोल गया था, x आर टाइम है तो आर। अब लिख लो आप स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और टाइम इन आवर्स। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल और लिख देते हैं क्या है। अ कार टेक 5 आवर्स, कितना समय लग रही है, 5 आवर्स। कब लग रही है, जब इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, वो हमने मान लिया एक्स आर लेगी, व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड 75 किलोमीटर
पर आवर। ओके, तो जाहिर सी बात है, तो चलो लिख देते हैं हम यहाँ पे क्लियरली। हाई द स्पीड, जो स्पीड हाई होगी, हाई द स्पीड विल टेक लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। स्पीड ज्यादा होगी तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कम टाइम लेगी। तो ये क्लियर हो गया। ज्यादा स्पीड है, समय कम लग रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरी घट रही है, तो कैसी है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इट इज द केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो 75 इंटू एक्स क्या होगा? इनका प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। 75 इंटू एक्स यानी कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2 तो लगा रहे हैं। 75 इंटू एक्स इज इक्वल 60 इंटू 5। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 60 इंटू 5 अपॉन 75। 5 से कैंसिल होगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 2 आ गया 25, तो 5 5 25, 15 बन जा 15 4 जा। तो x इज इक्वल टू 4। x क्या था? टाइम। तो कार विल टेक 4 hours to cover the same distance at 75 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसका आगे का पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपको मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।